आदतें बनाना, आदतें बदलना, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब मतलब कभी ना कभी तो जूझते ही हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर जेम्स क्लियर की किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके दूसरे चैप्टर से कुछ आइडियाज लेंगे। इसमें ना आदतें और हमारी पहचान, मतलब हम खुद को क्या समझते हैं, इसके बीच एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन बताया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई बड़े बड़े गोल सेट कर लो तो आदतें बदल जाएंगी। हाँ, यही कॉमन सोच है। पर क्या हो अगर असली चाबी गोल्स में ना हो, बल्कि इस सवाल में हो कि भाई हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। आज हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। हाँ, ये सोचना थोड़ा अलग है पर बहुत पावरफुल है। क्लियर के हिसाब से बदलाव के ना 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल, ओके। हाँ, पहला सबसे बाहर वाला लेवल है परिणाम। मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना है। ठीक है, समझा, आउटकम। दूसरा लेवल है प्रक्रिया, यानी आप वो करेंगे कैसे, डाइट प्लान, रोज एक्सरसाइज, वो सब, प्रोसेस। और तीसरा, मुझे लग रहा है यही सबसे अहम होगा। बिल्कुल। तीसरा और सबसे गहरा लेवल है पहचान, आइडेंटिटी। मतलब आप अपने बारे में मानते क्या है, आपके बिलीव्स क्या हैं। पहचान। हाँ, ज्यादातर लोग ना बाहर से अंदर की तरफ कोशिश करते हैं। पहले सोचते हैं रिजल्ट क्या चाहिए, फिर सोचते हैं कैसे मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि पहचान बदल जाएगी। अच्छा। लेकिन जो असली टिकाऊ बदलाव है ना, वो तब आता है जब हम अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं। अंदर से बाहर, मतलब पहले ये तय करना कि बनना क्या है और फिर उस हिसाब से एक्शन लेना। एग्जैक्टली। ये तो काफी अलग नजरिया है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि जब हम कुछ बन जाएंगे तब हमारी पहचान बदलेगी। सही कहा, लेकिन टिकाऊ बदलाव के लिए पहले पहचान पे फोकस करना होता है। खुद से पूछना होता है, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जैसे एक हेल्दी इंसान, या कोई ऐसा जो रोज कुछ नया सीखता है, या एक डिसिप्लिन्ड इंसान। जब ये तय हो जाए तो अगला सवाल आता है, ऐसा इंसान क्या करेगा। ओह, अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हर आदत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हाँ, वो उस पहचान के लिए एक वोट जैसी है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा, एक वोट। हाँ। जैसे अगर कोई रोज सुबह बस 10 मिनट भी लिखने बैठ जाए, तो वो अनजाने में ही सही, मैं एक राइटर हूँ वाली पहचान के लिए वोट डाल रहा है। बिल्कुल। हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाता है, आप असल में उस पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा। ये वो सबूत है, वो एविडेंस है जो आपके दिमाग को चाहिए होता है ये मानने के लिए कि हाँ, आप वाकई वैसे इंसान हैं। और यही वजह है कि कई बार नई आदतें टिक नहीं पाती। लोग नतीजा तो चाहते हैं, मान लीजिए फिट दिखना चाहते हैं। हाँ, पर वो उस इंसान की तरह सोचते या काम नहीं करते जो फिट होता है। मतलब उन्होंने अपनी अंदर की पहचान नहीं बदली। ये बात तो है। हम देखते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं लोग। हाँ। और जनवरी खत्म होते होते सब हवा। शायद यही वजह है कि फोकस सिर्फ गोल पर था, पहचान पर नहीं। बहुत हद तक यही होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है स्मोकिंग छोड़ने का। ओके। अगर कोई कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये एक आउटकम बेस्ड सोच है। इसमें स्ट्रगल दिखता है। हाँ, कोशिश कर रहा हूं मतलब अभी छोड़ी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर कोई कहे मैं स्मोकर नहीं हूं या मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो एक पहचान आधारित बात है, आइडेंटिटी स्टेटमेंट है। अच्छा। ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये सीधे सीधे बताता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। फिर अगर कोई सिगरेट ऑफर भी करे तो मना करना ज्यादा आसान हो जाता है। वाह, ये छोटा सा फर्क सोचने के तरीके में कितना बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, शायद करना उतना नहीं। तो अगर किसी को वाकई अपनी पहचान बदलनी है और नई आदतें डालनी है, तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? हाँ, बिल्कुल। किताब में एक बहुत सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस बताया गया है। ओके, 2 स्टेप्स क्या है वो? पहला कदम, तय करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। ये आपकी कोर बिलीफ होगी। जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, या मैं रोज कुछ सीखने वाला इंसान हूँ। ठीक है, पहले ये तय कर लिया, फिर? दूसरा कदम, छोटे छोटे कामों से, स्मॉल विन्स से उस पहचान को खुद के लिए साबित करना शुरू करें। साबित करना? हाँ, अगर हेल्दी बनना है तो शायद रोज बस 5 मिनट टहलना शुरू करें, या लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें। हर छोटा कदम, हर छोटा एक्शन आपकी नई पहचान के पक्ष में एक और वोट है। अच्छा, तो मतलब एकदम से बड़ा पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे लगातार कदम
जो हमारी नई पहचान को सपोर्ट करें। जैसे? ये सोचने के बजाय कि मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, हाँ, ये सोचना बेहतर है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, और फिर वो छोटे काम करना जो ऐसा इंसान करता है, चाहे वो 5 मिनट की स्ट्रेचिंग ही क्यों ना हो। एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल यही बात है। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, पर असली बदलाव पहचान से जुड़ता है। सोचिए, लक्ष्य पाने के बाद क्या होता है? मैराथन दौड़ ली, उसके बाद अक्सर लोग वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर आपकी पहचान ही बदल गई है कि मैं एक रनर हूं, तो आप दौड़ना जारी रखेंगे, क्योंकि अब वो आपके होने का हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो यही है कि आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं है, वो हमारी पहचान दिखाती हैं। हाँ, हमारी पहचान का आईना है। और अगर हमें लंबे समय तक चलने वाली आदतें बनानी है, तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि क्या पाना है, बल्कि ये सोचना है कि क्या बनना है। बिल्कुल। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। अगर पहचान बदलनी है, तो आदतें बदलना सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा। हाँ, हर वो छोटी आदत जो आपकी मनचाही पहचान से मेल खाती है, वो धीरे धीरे आपके अंदर उस पहचान के विश्वास को, उस बिलीफ को मजबूत करती है। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। मतलब आदतें विश्वास बनाती हैं, हाँ, विश्वास से पहचान बनती है। और बदली हुई पहचान से नई बेहतर आदतें आती हैं। वाह, एग्जैक्टली, ये एक पॉजिटिव लूप बन सकता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारा हर काम, हमारी हर आदत हमारी पहचान के लिए एक वोट है, तो हमारी जो अभी की आदतें हैं वो जाने अनजाने किस तरह की पहचान के लिए वोट डाल रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा।